वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपको कमीज़ के साथ शमीज़ लगाने का तरीका बताऊंगी और उसकी कटिंग का तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने कमीज़ जितनी मैंने कमीज़ मेरा दामन था उससे मैंने 2 इंच ज़्यादा मैंने उतार लिए और ये इसकी बैक भी मैंने इसी तरह उतार ली है। ये इसकी बैक की लेंथ भी और मैंने ये जितना खुला रखना है इतना मैंने पीस उतार लिया है और ये मैंने शमीज़ का भी इसी तरह मैंने पीस ये उतार लिया है। जितनी मैंने लंबी रखनी है या जिस तरह मैंने करना है वो मैंने उतार लिया है। तो अब मैं इसकी कटिंग करना आपको बताऊंगी। ये सबसे पहले नीचे हमने बैक को फोल्ड करके रखना है। इसकी कटिंग बिल्कुल आम कमीज़ की तरह ही होती है और सिलाई भी बिल्कुल आम कमीज़ की तरह ही होती है। इसको इस तरह कमीज़ की तरह ही फोल्ड करके रखते हैं। ये मैंने बैक फोल्ड करके रखी है। इसी तरह मैं ऊपर वाली फ्रंट भी इसी तरह ही मैं फोल्ड करके रखूँगी। फ्रंट को भी बैक के ऊपर फोल्ड करके रखा है। जैसे मैंने ये बैक फोल्ड करके रखी है उसी तरह ही मैंने फ्रंट को भी इसके ऊपर फोल्ड करके रखा है। अब इसी के ऊपर जिस तरह ये बैक और फ्रंट मैंने फोल्ड करके रखे हैं इसी तरह मैंने शमीज़ को भी इसी के ऊपर रखना है और इसके साथ बिल्कुल कटिंग करनी है उसकी। ये मैं इसी तरह शमीज़ भी रखने लगी हूँ। इसका माप ऑलरेडी मैंने पहले लिख चुकी हूँ एक पेज के ऊपर। तो अब इसकी मैं पहले ड्राफ्टिंग शुरू करूँगी फिर इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो इसका तीरा हमने रखना है, हमारे पास 14 तैयार है तो हमने रखना है 7.5 निशान लगा। मेरे पास साइड है इसकी शमीज़ की भी, ये हमारे पास फ्रंट आ गई है और ये हमारे पास बैक आ गई। यानी कि पास नीचे कमीज़ की भी फ्रंट बैक है और ऊपर हमारे पास इसकी शमीज़ की भी फ्रंट और बैक दोनों हैं। तो ये हमारे पास तीरा हो गया। अब हमने कंधे का लगाना है। कंधा हमारे पास आ गया 8। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारे पास आ गई है 14.5 पे हम निशान लगाएंगे कमर का। 40 हमने आधी ऊपर से हमारा चला जाएगा, फोल्ड हो जाएगा और इसलिए हम 40.5 इसकी तैयार रखेंगे और 1 इंच हम इसका एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे फोल्डिंग वगैरह के लिए। ये हमारे पास आ गया। इसका हमने 41.5 इंच पे निशान लगाया फोल्डिंग का। तो ये हमने शमीज़ जो है ये अपने हिसाब से, चाहे आप कमीज़ के बराबर रखना चाहती हैं तो तब भी आप रख सकते हैं। अगर कमीज़ से ऊंची जितनी आप रख सकती हैं तो उस तरह आप इसको कटिंग कर सकती हैं। तो हमारे पास पूरी लेंथ आ गई है 40.5। तो हमने शमीज़ तकरीबन 2.5 छोटी हमने रखनी है। तो हम इस पे निशान लगाएंगे 38 पे निशान लगा लेंगे तो हमारे पास तैयार होके रह जाएगी 37.5 हमारे पास तैयार होके आ जाएगी। सिलाई का निशान लगाना है। साइड की सिलाई हमने रखनी है, आधी इंच ऊपर सिलाई भी जाएगी। वैसे तो हमारे पास 13.5 इंच तैयार है साइड की सिलाई, तो आधी इंच ऊपर से सिलाई भी चली जाएगी। तो हमने रखनी होगी 14। अब हमने हमारे पास चेस्ट आ रही है इसकी 21, 10.5 रखना है हमने और कमर हमारे पास आ रही है 19.5। ये हम निशान लगाएंगे 9.25 पे, यानी कि आधी इंच से थोड़ा सा आगे। अब हमने हिप का निशान लगाना है। हिप हमारे पास आ रही है 22 ये 11 और 11 22। ये हमने निशान लगा दिया। कमर को हमने चेस्ट को कमर से मिलाना है हमने हिप से मिला देने और इसका भी हमने ये दरमियान लेने। अब इसको हमने इस तरह करके राउंड कर लेना है इसका हमने। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से तकरीबन हमने आधी पौनी इंच अंदर की तरफ लेने हैं। साथ ही इसकी हमने कटिंग कर लेनी है।
यहाँ से हमने तकरीबन पौनी इंच नीचे की तरफ इसको इसकी कटिंग करनी है। निशान लगाना है तकरीबन 3.5 इंच पे हमने गले का निशान लगाना है। यहाँ पे हमने हल्का सा कट लगा लेना है। ये कट लगा लिए। कट लगाने के बाद यहाँ पे पहले हमने निशान लगा लेनी है कैंची की नोक से, ताकि हमारे चारों साइडों पे हमें निशान वाज़िह नज़र आए और हम सही हो सके। ये हमने फ्रंट को ऐसे ओपन कर लिए और बैक को हमने एक साइड पे कर दिए। फिर हमने इसको फ्रंट को, ये हमारी फ्रंट है, इसके ऊपर इस तरह करके रखना है। ये जो शमीज़ की कटिंग होती है, ये कमीज़ की बनिस्बत थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि ये रेशमी कपड़ा होता है और रेशमी कपड़े को, ये अटल की शमीज़ है और नीचे शेफून, जॉर्जेट शेफून की कटिंग में कर रही हूँ कमीज़ की, तो ये नहायत ही मुश्किल हो जाता है इसको कवर करना। तो इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है कटिंग की। ये मैंने 2 शमीज़ के फ्रंट के पीस उठाए हैं और 2 फ्रंट के कमीज़ के पीस मैंने उठाए हैं। अब इनकी मैंने फ्रंट की कटिंग करनी है। ये हमारे पास बैक है, इस बैक को ऐसे ही छोड़ दी। पीस उठाने हैं, ये ना हो कि नीचे वाला भी पीस कट जाए, और इस तरह करके हमने इसको कैंची के ऊपर रखना है और इस तरह करके हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। यहाँ तक हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। और यहाँ पे हमने ये जो ऊपर गले का निशान लगाया था, इसको भी हमने ऐसे कट लगा लेना है। बैक के गले की भी कटिंग करनी थी, लेकिन हमने इसके ऊपर बैन लगानी है, इसलिए हम कटिंग नहीं कर रहे। अगर कटिंग करनी है इसकी बैक के गले की, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कटिंग इस तरह करते हैं। ये हमने बैक हटा दी, ये हमने बैक हटा दी। अब इसको हमने इसके ऊपर हमने ये वाला जो बैक है, हमने ये इसके ऊपर ऐसे रखनी है। अगर ये हम बार बार इधर से हटा के रखेंगे तो उस तरह हिल जाएगा कपड़ा, तो ये फिर कटिंग सही नहीं होगा। ये हमारे पास बैक है कमीज़ की, इसको हमने जैसे ये कमीज़ पड़ी हुई है इसी तरह हमने इसको ऐसे ऊपर रखना है। इस तरह करके हमने इसके ऊपर सेट कर लेना है। और हमने यहाँ से भी गले का निशान लगाना है कि कितना हमने पीछे से खुला रखना है, और डीप भी हमने लगाना है कि कितना हमने फिर हमने इस तरह करके इन दोनों को कटिंग कर लेना है। तो ये बैक वाले गले का प्रोसीजर है। अब हम फिर आते हैं कमीज़ की तरफ। अब हम इसके ऐसे नीचे की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ तक हमारी मुकम्मल थी लेंथ इसकी कमीज़ की, और यहाँ से हमने ऊपर रखना है। तकरीबन मैं 2.5 इंच ऊपर कटिंग कर रही हूँ इसकी। 2.5 इंच पे मैंने ऑलरेडी निशान लगाया हुआ है, ये देखें। यहाँ पे मैंने कटिंग करनी है इसकी। ये ध्यान रहे कि नीचे वाला कपड़ा ना कट जाए। ये हमने इस तरह करके सिर्फ शमीज़ की बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग कर लेनी है। और कमीज़ की कटिंग हमने इधर से करनी है, जहाँ पे हमने ये निशान लगाए हैं। दामन कितना है? दामन हमारे पास तैयार है 22। तो ये हमने 22 हो गया। ये हमने 22 पे निशान लगाए है, और इस तरह करके हमने सारा निशान ऊपर लगा लेने। जहाँ तक हमारे चाक हैं उधर तक हमने 22 पे निशान लगा लेने। बाकी वो जो है हमारे पास चाक में फोल्ड हो जाएगा, और ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग कर लेंगे। ऑलरेडी कमीज़ की कटिंग मुकम्मल हो गया है, शमीज़ वाली कमीज़ की। तो अब चलते हैं मशीन की तरफ। ये हमारे पास कमीज़ है, फ्रंट है ये।
ये हमने इस तरह उल्टी रखनी है और ये जो हमारे पास शमीज़ है ये हमने सीधी साइड शमीज़ की इस तरफ रखनी है, कमीज़ की तरफ रखनी है और उल्टी साइड हमने अंदर की तरफ रखनी है। ये मैंने इसका नीचे से फोल्ड कर लिया। मैंने इसको शमीज़ को सबसे पहले नीचे से फोल्ड करना है क्योंकि धागे निकलते रहते हैं, इसलिए धागे कवर हो जाती हैं। तो इस तरह फिर हमने शुरू करना है इसको। शमीज़ हमने पहले जैसे कमीज़ सारी सिल जाती है इस तरह हमने शमीज़ के साथ सिलाई करनी है। ये हमने दरमियान का निशान लगाया था और ये भी हमने दरमियान का लगाया, शमीज़ का भी और कमीज़ का भी। इसको हमने ऐसे रख के इधर से हमने गले का निशान लगाया है। जितना हमने गला खुला रखना है उतना हमने निशान लगा लिए। ये यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है इसकी। ये बेशक सिलाई आप थोड़ी अंदर वाली मोटी कर दी, इस तरह से करके ना शमीज़ वाले कपड़े को खींचना है और ना ही कमीज़ वाले कपड़े को खींचना है। लेकिन नॉर्मल हाथ से लगानी है, थोड़ी सिलाई करनी है। कंधे से भी इसी तरह करके सिलाई लगानी है। ये वीवर्स एक तरफ से हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। ये चाक तक हमने नीचे तक हमने सिलाई मुकम्मल कर लिया। अब दूसरी तरफ से भी हमने ऐसी सिलाई लगानी है और इधर कंधे से सिलाई शुरू करनी है। ये मैंने शमीज़ साथ अटैच कर लिया फ्रंट के साथ। ये देखिए कोई सलट वगैरह कोई चीज़ भी नहीं आई है। ये मैंने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई है जिस तरह कमीज सिलाई होती है। इस तरह मैंने ऊपर से ये मैंने सारी सिलाई लगा ली है। या इस साइड से हमने बैक के साथ भी हमने शमीज़ अटैच कर लेनी है। ये देखिए रिवर्स, ये कमीज़ की उल्टी साइड है और ये मैंने शमीज़ साथ अटैच की है। और ये देखिए मैंने इसी तरह सिलाई लगाई है जिस तरह आम कमीज़ की सिलाई लगती है। ये इसकी फ्रंट की साइड है और ये इसकी बैक की साइड है। कोई झोल कोई कुछ भी नहीं है, ये देखिए। और अब मैं आपको सीधे तरीके से इसको कमीज़ को सीधा करके दिखाती हूँ। बस कमीज़ की सीधी साइड है, ये भी देख ले कि कोई झोल वगैरह इसको नहीं पड़ रहा। उल्टी तरफ से भी और ये सीधी तरफ से भी कोई झोल वगैरह नहीं है इसमें। ये नीचे शमीज़ मैंने इधर तक अटैच की है, मैंने आपको बताया था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।